जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 12 में वर्तमान में स्टडी कर रहे हैं तो कल से अर्थात कि 30/10 से आपकी सेंटअप एग्जाम की शुरुआत होने जा रहा है। सेंटअप एग्जाम बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के जैसा 3 घंटा 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए समय दिया गया इसमें, और दोगुना प्रश्न है। तो चलिए मैं कल जिस विषय का एग्जाम है, जैसे कल जो साइंस के परीक्षार्थी है उनका प्रथम पाली में फिजिक्स होगा और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री होगा, और वहीं पे जो आर्ट्स के परीक्षार्थी उनका प्रथम पाली में फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस होगा। तो कल जो भी विषय का आपका एग्जाम होगा सबका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपडेट हो चुका है, वेबसाइट से जाकर आप देख सकते हैं। अभी के इस वीडियो में फिजिक्स का पूरा चर्चा करने जा रहा हूं कि फिजिक्स का प्रश्न पत्र किस रूप में आया है और उसका उत्तर कैसे आपको लीक कराना है। तो ध्यान से समझिएगा, जो भी विद्यार्थी 12 में है साइंस से, तो यहां पे देख लीजिए आपका फिजिक्स का प्रश्न पत्र इसी रूप में तैयार किया गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा सेट कोड वगैरह, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, हर किसी का एक ही सेट कोड है, और यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आता है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा। यहाँ पे सेट कोड रहता है और यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है। और ये नहीं कि आप समझना है कि किसी का सेट ए बी सी डी ऐसा फाइनल बोर्ड एग्जाम में होगा, इसमें नहीं होगा। तो सबका प्रश्न ऐसे ही आएगा चाहे आप किसी भी स्कूल से एग्जाम दे रहे हो। तो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम का एक प्रश्न पत्र है फिजिक्स का 117 विषय कोड। देखिए टोटल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, दोगुना प्रश्न है। आपको मात्र इसमें से 35 बनाना, मैं पूरा 70 का ऑब्जेक्टिव आपको बता दूंगा, वेबसाइट पर अपडेट है। कोई 35 आप अपनी इच्छा के अनुसार बना लीजिएगा, ठीक है। 20 फिर आपसे देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, इसमें से 10 का उत्तर लिखना है, वो अभी मैं आपको लिखा दे रहा हूं। और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें से 3 का उत्तर लिखना है। तो इसमें से मैं 3 का उत्तर लिखा दे रहा हूं, अर्थात कि अभी का ये वीडियो देखकर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप लिख कर आएंगे तो आपका 70 में 70 अंक आएगा फिजिक्स में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं बोला 70 में 35 सही करने के लिए क्या करना होगा, तो वेबसाइट से आप देखकर आंसर बना लीजिएगा, कोई भी 35 आपको सही कर देना है। और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है, 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जिसको छोड़ने का मन कर रहा था, बट मैं 10 शुरू से ही लिख दूं, आप कोई भी 10 का उत्तर लिख सकते हैं। जैसे एक पर प्रश्न पूछा था कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युतीय विभव के बीच संबंध स्थापित करें, तो आप जानते हैं बराबर क्या होता है, -dV/dr। तो मैं पूरा यहां पे लिख दिया हूं। फिर यहां पे अगला प्रश्न था कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है, तो दोनों का परिभाषा है। देखिए यहां पे प्रतिघात का और यहां पे प्रतिबाधा का। मैं देखिए यहां पे लाइन से लिखा हूं, लेकिन आपको क्या करना होगा नीचे, मतलब कि आप जब आंसर लिखेंगे तो थोड़ा सा इसको, जैसे प्रतिघात यहां पे खत्म हुआ तो पैराग्राफ चेंज करगा। मैं कोशिश करता हूं कि पीडीएफ छोटा हो ताकि आपको कम एमबी खर्चा करना पड़े डाउनलोड करने में, इसलिए मैं ऐसे लिखा हूं, बट आपको थोड़ा सा इसको सुंदर से लिखिएगा एग्जाम में। फिर आगे तक शंट क्या है, दो उपयोग। तो देखिए शंट यहां पे मैं बता दिया हूं कि शंट क्या है, और दो उपयोग थोड़ा सा इसको आप नंबरिंग ऊपर, जैसे एक आपका यहां पे खत्म हुआ तो पैराग्राफ चेंज करके दूसरा लिखेंगे, इतना तो आप समझदार हैं। अगला प्रश्न था कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर, इसको भी समझ लीजिएगा। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में 3 बात यहां पे लिखा हूं, फिर द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में 3 बात, बट अंतर कैसे लिखना चाहिए, आप क्या करेंगे एग्जाम में जाएंगे तो कॉपी पर ऐसे बना दीजिएगा। एक साइड लिख दीजिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष, एक साइड द्वितीयक इंद्रधनुष, और प्राथमिक इंद्रधनुष में 3 बात और द्वितीयक इंद्रधनुष में 3 बात, ठीक है। तो आपका पूरा अच्छा लगेगा उत्तर। मैं तो सिर्फ आंसर की तैयार किया हूं, बस इसको आपको सजा लेना है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न था कि आवृत्ति मॉडुलन को समझाएं, तो आवृत्ति मॉडुलन को यहाँ पे समझाया गया है। विद्युत अनुनाद को समझाएं, तो विद्युत अनुनाद को समझाया गया है। फिर था कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे और इसका एसआई मात्रक लिखे, तो पूरा इसका एसआई मात्रक के साथ परिभाषा आयतन घनत्व का मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमी का उल्लेख करना था, मतलब 2 उसका लिमिटेशन बताइए, सीमाएं बताइए, तो वो बता दिया गया यहाँ पे। फिर था कि सौर सेल को समझाएं। अगला प्रश्न था कि प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हो। देखिए 10 प्रश्न का उत्तर लिखना था, तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 7 और फिर यहाँ पे 8 9 और 10 का उत्तर कंप्लीट मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूँ। आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 21 से 26 तक, 3 का उत्तर लिखना है। तो एक था कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दिया। 2 पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त को निकाले, तो यहाँ पे पूरा मैं निकाल दिया हूँ, ठीक है। इस तरह आपको पूरा बना लेना है, 5 अंक मिलेगा इसके लिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाना होगा और आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ऐसे प्राप्त कर लीजिएगा। फिर था अगला प्रश्न कि एक ट्रांजिस्टर की 2 लित्र के रूप में क्रिया का सचित्र वर्णन करें, तो यहाँ पे पूरा उसका सचित्र वर्णन है। तो इस तरह आप बनाकर आएंगे, यहाँ पे पूरा मैंने आपको उत्तर दिखाया, तो ऐसे 70 में 70 आपका सही होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि पूरा फिजिक्स का प्रश्न पत्र और केमिस्ट्री का भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री का भी आज शाम तक रात तक किसी भी हाल में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरा ऐसे ही जाकर मैं जो आगे स्टेप बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझकर फॉलो
फॉलो करके जिस विषय का चाहिए एग्जाम से पहले वाले नाइट तक पूरा अपडेट मिलेगा, तो ऐसे चेक कर लीजिएगा। मैंने फिजिक्स का पूरा समझाया। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का, मैं केमिस्ट्री का भी ऐसे ही पीडीएफ आपको मतलब कि तैयार करके वेबसाइट पर दे दूंगा, तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे। कल के सेंटअप एग्जाम जो भी है, कल फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका विषय होगा, एग्जाम से पहले आपको सेम प्रक्रिया फॉलो करना है। आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, स्पेलिंग बिल्कुल सही से लिखकर टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। स्पेलिंग अगर आप सही से लिखकर टाइप करके सर्च करेंगे तो क्या टाइप करके सर्च करना है, तो इसी चैनल का नाम, और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और यहाँ पे मिल जाएगा क्लास 12 वाला सेक्शन। और क्लास 12 के सेक्शन में देखिए सबसे ऊपर है इंटर सेंटअप एग्जाम 2024 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे देख लीजिए। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इंटर सेंटअप एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी, सभी विषय का आपको डेली यहीं से आकर डाउनलोड करना, आपको पेशेंस बरकरार रखना है। एग्जाम से पहले पहले यहाँ पे सभी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री है तो मैं केमिस्ट्री का भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए केमिस्ट्री के सामने जो क्लिक हियर बना है, सिंपल सा आप इसको क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए केमिस्ट्री एग्जाम कब है उसके बारे में एक एक जानकारी। यहाँ पे नीचे की तरफ पूरा 70 में 70 का सही उत्तर है, कोई 35 ही आपको बनाना है इसमें से। और सब्जेक्टिव का उत्तर तो तुरंत ही अपडेट होगा, कुछ देर में ये भी तैयार हो चुका है पीडीएफ। फिजिक्स की हम लोग चर्चा कर रहे थे तो फिजिक्स यहाँ पे क्लिक हियर बना है, सिंपल सा आपने को इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा, फिजिक्स एग्जाम कब होगा, क्या विषय कोड है, कब से कब तक एग्जाम देने जाना है, पूरा जानकारी यहाँ पे है। यहाँ पे 70 में 70 का सही उत्तर है, कोई भी 35 आपको इसमें से बना लेना है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, जो मैं पीडीएफ दिखा रहा था तो यहाँ पे क्लिक हियर बना है, सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक करना है। मैं देखिए आपके सामने एक काम कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए शानदार पीडीएफ आपके लिए तैयार किया गया। और ये सभी आपके इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है, इसीलिए इसमें से जो इसमें से भी गेस प्रश्न है जो कि इंटर बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उसी को मैं पीडीएफ में तैयार किया हूँ। तो इसको ध्यान से कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम देने के बाद। यहाँ पे मान लीजिए आप नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ से देख कर लिखेंगे, वैसे ही आप सब्जेक्टिव का भी उत्तर देख देख कर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में अपडेट है तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो कल जो भी आपका एग्जाम है क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम, जैसे साइंस वाले विद्यार्थियों का फिजिक्स और केमिस्ट्री का है प्रथम और द्वितीय पाली में, तो फिजिक्स का मैंने पूरा समझा दिया। केमिस्ट्री का भी वीडियो चाहे आपको मिले या ना मिले, लेकिन आज नाइट तक ऐसे ही यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री का भी आकर आपको यहीं पे क्लास 12 वाले सेक्शन में यहाँ से चेक करते रहिएगा, जैसे ही अपडेट होगा यहाँ से आप आकर डाउनलोड कर लीजिए। तब तक आकर फिजिक्स को डाउनलोड करके उसकी पूरी तैयारी कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।